नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर मैं एक फूड बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और मैं रिस्क को कैसे कैलकुलेट करूँ कि मुझे कितना नुकसान होगा या जो भी मुझे नुकसान होगा मैं किस तरीके से टोटल समझ पाऊँ। तो आप में से भी ऐसे सारे के सारे लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये रिस्क का जो ये शब्द है जिसे कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी हम लोग कोई फूड स्टार्टअप कर रहे हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, कोई क्लाउड किचन खोल रहे हैं, टेक अवे खोल रहे हैं, फूड ट्रक खोल रहे हैं, घर से ही अपना काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें रिस्क तो होता ही है। हम अगर माने तो जो हम लोग रिस्क समझते हैं, हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसों का रिस्क है। हम लोग जो भी बिज़नेस कर रहे हैं अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा या लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा, उससे हमें सिर्फ पैसों का नुकसान होगा। पर एक्चुअल में अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि टोटल सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें जिनका कि रिस्क आपको लेना पड़ता है। और वही सारी चीज़ें, वही सारे टॉपिक्स को मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। मैंने यहां पे आपको 4 प्रकार के रिस्क के बारे में बताया है, जो कि जब भी आपको एक फूड बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फूड बिजनेस क्या, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो जब भी आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें एनालाइज कीजिएगा, अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। उसके बाद जब आपका दिल मान जाए, आपका मन मान जाए और सबसे पहले आप खुद ही मान जाएं कि आप कर सकते हैं, तभी कीजिएगा। नहीं तो आपको स्टार्टअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप ये सब करने से पहले अच्छे से समझ लें, पूरी कैलकुलेशन निकाल लें, उसके बाद देखें कि आप ये रिस्क ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ये रिस्क आपकी एज के अनुसार हो सकता है, आपकी एजुकेशन के हिसाब से हो सकता है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो होता है हमारा इमोशनल रिस्क। जी हाँ, इमोशनल रिस्क से मेरा मतलब है हर कोई चाहता है कि वो हारे ना, हर किसी को हारना पसंद नहीं है, हर कोई जीतना चाहता है। पर बिज़नेस में जब आप रिस्क लेते हैं, आप कोई भी नया स्टार्टअप करते हैं, तो ये रिस्क होता है जो कि सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है, कि इमोशनली होता है। जब आप स्टार्टअप करते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाता, चल नहीं हो पाता, तो सबसे ज़्यादा आपके मन को और आपके दिल को और दिमाग को ठेस पहुँचती है। और जो ये इमोशनल रिस्क होता है जिससे कि उभर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इस रिस्क के अंदर, इमोशनल रिस्क के अंदर कई सारे फैक्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपके दोस्त हो गए, फैमिली वाले हो गए, रिलेटिव हो गए, आपके नेबर्स हो गए, आपके सीनियर जूनियर हो गए, जो कि आपकी सेम फील्ड में है। अब इसमें जो दोस्त होते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा आपको सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को बोलते हैं जी हाँ आपको ये करना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उनका भी मन यही होता है करने का। क्योंकि अगर आप यंगस्टर हैं, हर किसी का मन करता है कि मेरे भी अपने स्टार्टअप हो, मेरा भी अपना बिजनेस हो। पर जो आपका दोस्त होता है वो यही समझता है कि पहले भाई इसे करने दो, अगर ये सक्सेस हो गया, ये सफल हो गया, तो मैं इसकी कॉपी कर लूँगा और मैं सिर्फ यहाँ पर फ़िलहाल इसको देखता हूँ और ये क्या कर रहा है। तो वहाँ पर वो आपको हमेशा बोलते हैं कि आप कीजिए। उसके बाद अगर आप फैमिली की बात करूँ, अगर आप किसी बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से हैं, तो आपके जो परिवार वाले हैं वो आपको बिजनेस करने के लिए मना नहीं करेंगे, पर वो चाहेंगे कि आप सेम फील्ड में ही करें। अगर वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में है, अगर आप फूड बिजनेस करेंगे, तो आपको तब भी वो लोग मना करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपको वो बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको सेम वही जो फैमिली बिजनेस है उसको ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये जनरल टेंडेंसी ऐसे ही है। उसके बाद जो रिलेटिव होंगे उनको तो आपको बोलेंगे जी हाँ आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनको तो यहाँ पे आप लोगों के जब भी आप नई पार्टीज़ करेंगे, कुछ नया खाना इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको वो खाने को वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद जो आपके सीनियर होंगे, आपके जूनियर होंगे, वो भी आप लोगों को यहाँ पे एक तरीके से इमोशनली आप लोगों की तारीफ़ ही करेंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई स्टार्टअप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो जो घूम फिर के अगर हम लोग ये सारे लोगों को अगर एक दरकिनार रख दें, तो हर कोई चाहता है कि आप स्टार्टअप करें। पर आपको यहाँ पे जो इमोशनल रिस्क है, जो अगर आप इसके बाद पूरा जो स्टार्टअप आपका फेल हो जाता है या स्टार्टअप चल नहीं पाता है, तो आपको उस इमोशनल रिस्क के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको तैयार रहना चाहिए, लोग क्या कहेंगे उनके आंसर्स आपके पास रहने चाहिए हमेशा। दूसरा इस रिस्क जो यहाँ पे सबसे मेन हम लोग बोलते हैं वो है हमारा फाइनेंशियल रिस्क।
फाइनेंशियल रिस्क, जो भी आप लोग पैसा लगा रहे हो आपको उसकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा है बहुत ही मुश्किल से कमाया जाता है। चाहे आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, चाहे 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे लगभग आपको 1 साल तक का आपके पास बैकअप होना चाहिए। 1 साल भी नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास 6 से 7 महीने का बैकअप होना चाहिए, आपकी सैलरीज देने के लिए, आपके रेंट देने के लिए। और आपको ये सारा का सारा कैलकुलेशन पहले से ही करके रखना है। ये नहीं कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको इसके बारे में मालूम नहीं। आधे से ज़्यादा गलती हम लोग यही करते हैं। हम लोग जो फाइनेंशियल रिस्क है इससे नहीं कैलकुलेट करते। इमोशनल रिस्क के बारे में तो हम लोग सोचते ही नहीं है। उस रिस्क को हम लोग एक तरीके से अपना एक प्लस पॉइंट लेते हैं कि कोई हमारा साथ दे रहा है, कोई हमारे साथ नहीं दे रहा है। पर फाइनेंशियल रिस्क को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पर हम लोग इसको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। आपको जो ये फाइनेंशियल रिस्क है, मॉनेटरी रिस्क है, उसको अच्छे से कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हो उसको एक प्रॉपर ढंग से कर पाओ और आपको आपके स्टार्टअप में, आपके फूड बिज़नेस में, आपके रेस्टोरेंट बिज़नेस में नुकसान ना हो। उसके बाद जो तीसरा रिस्क है वो है आपके टाइम का रिस्क। अगर आप कोई नौकरी कर रहे थे तो आपने जो भी समय आप अपनी नौकरी को देते थे उसके लिए आपको पैसा मिलता है, पर जब आप अपने खुद के स्टार्टअप करते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मिलता है। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप करते हैं, आप एक 50,000 रुपये की तनख्वाह कमा रहे थे तो 1 साल में आप लगभग 6 लाख रुपये कमा रहे थे। पर जब आप अपने खुद के स्टार्टअप कर देते हो तो आपको जो ये 6 लाख रुपये मिलने थे वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपका खुद का ये बिज़नेस है। तो यहाँ पर ये भी देखना है कि अगर आप उस स्टार्टअप को सफल नहीं कर पाए तो यहाँ पे आपका जो टाइम जा रहा है, और टाइम इक्वल टू आपका एक तरीके से बोले पैसे के बराबर होता है। तो आपको ये भी जज करना है कि भैया अगर मैं जो कर रहा हूँ, मैं अगर मैं यही करता रहूँगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे। अगर मैं स्टार्टअप पे आता हूँ तो एक समय के बाद मेरा जो प्रॉफिट्स रेशियो हो जाएंगे, या मेरा जो टोटल आप बोल दीजिए नेटवर्थ हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखनी चाहिए। यहाँ पे आपके टाइम का भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, सबसे लास्ट रिस्क है, वो है हमारा कैरियर रिस्क। कैरियर रिस्क से मेरा मतलब है कि अगर जैसे मान लीजिए मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, अगर मैं कोई स्टार्टअप करता हूँ, रेस्टोरेंट, टेक अवे या क्लाउड किचन खोलता हूँ या कोई भी फूड बिज़नेस करता हूँ, तो मेरे जो कैरियर का रिस्क है वो कम है, क्योंकि मैं सेम फील्ड में ही स्टार्टअप कर रहा हूँ। और मैं अपने जो भी, अगर मुझे कुछ समय बाद मुझे लगेगा कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर से अपने जो जॉब में या किसी भी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो पर वो लोग जो किसी दूसरे फील्ड से आते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या किसी भी फील्ड से रिलेट करते हैं और वो इस बिज़नेस में आते हैं, तो वो अपना जो टाइम यहाँ पे देते हैं, उस समय जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं या नई चीज़ें कुछ भी इन्वेंट होती है, क्योंकि अब मार्केट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि आप कुछ भी अगर अपनी चीज़ से, अपनी जो भी आप कर रहे हैं उससे हट के किसी दूसरी चीज़ को करते हैं, तो आपकी जो पुरानी चीज़ है या पुराना जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पे इतनी नई चीज़ें आ जाती है जिनको कि आप समझ नहीं पाते हैं। तो यही जो टाइम है वो आपका निकल जाता है। अगर आप सेम फील्ड में जाते हैं तब भी अच्छा है, पर अगर आप किसी दूसरे फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए कैरियर का ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो यही 4 जो मैंने आपको रिस्क बताया है जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके फूड बिज़नेस में, आप इन्हें अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। अगर आप इस स्टेज में हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 23-24 साल के हैं और आप चाहते हैं अपना स्टार्टअप करना, आप कर सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा भी है, आप रिस्क लेने की आपके पास पोटेंशियल है, या आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिसके के साथ आप लेके रिस्क कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आपको रिस्क लेना चाहिए और आपको अपने स्टार्टअप्स करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और रिस्क क्या होता है बिज़नेस के अंदर और आपको कैसे उसे कैलकुलेट करना है अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। बाकी आप मेरे जो ट्रेनिंग के मेंटरशिप प्रोग्राम, फूड बिज़नेस मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं, जहां पे आपको जो ये रिस्क के बारे में, पूरी कैलकुलेशन के बारे में आसानी से समझ आ जाएगा। मेरे व्हाट्सएप के जो नंबर्स हैं नीचे दिए गए हैं, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।